तो तुम करते क्या हो? जी कॉपीराइटर हूँ, एडवर्टाइजिंग के लिए लिखता हूँ। उसमें क्या लिखते हो? एड्स, होर्डिंग्स, उसमें तो 2-3 लाइन्स ही होते हैं, बस उतना ही लिखते हो। जी वेबसाइट्स, ब्रोशर्स, रेडियो स्पॉट्स, जिंगल्स और फिल्म्स वगैरह लिखता हूँ। कौन से फिल्म्स? बॉलीवुड? नहीं, एड फिल्म्स, कॉरपोरेट फिल्म्स। तो फिर बॉलीवुड क्यों नहीं जाते? फिल्में बनाना है तो बॉलीवुड जाओ। जी वो अलग फील्ड है। अरे मुंबई जाओ, अपनी तकदीर आजमाओ, इन एडवर्टाइजिंग ये सब में क्या रखा है। आई एम श्योर हर कॉपीराइटर को अपनी ज़िंदगी में ऐसे कॉन्वर्जेशंस का एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा जहाँ ये समझाना मुश्किल होता है कि हम एग्जैक्टली करते क्या है। एडवर्टाइजिंग और थिएटर को ज़्यादातर लोग एक पड़ाव के तरीके से देखते हैं बॉलीवुड में जाने के लिए, जबकि थिएटर, एडवर्टाइजिंग और फीचर फिल्म्स यानी बॉलीवुड अपने आप में अलग अलग फील्ड्स है। मैं प्रकाश गौड़ा पोएटिक म्यूजिक्स पोइट्री फॉर एवरीवन के इस एपिसोड में बात करूंगा एडवर्टाइजिंग की। मुझे अब करीब 17 साल हो चुके हैं एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बतौर कॉपीराइटर के। इन 17 सालों में मैंने काफ़ी सारे एड एजेंसीज के साथ काम किए हैं बड़ौदा और अहमदाबाद में। तो इस एपिसोड में कुछ किस्सों और कविताओं के साथ हम एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे, बल्कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया को सलाम करेंगे। इस एपिसोड में मैं किसी एड एजेंसी या बॉस का नाम नहीं लूँगा, तो ज़रा माफ़ कीजिएगा। जब मैंने अपने एडवर्टाइजिंग करियर की शुरुआत की थी तब वडोदरा के ज़्यादातर एड एजेंसीज में कॉपीराइटर की पोजीशंस ही नहीं होते थे। बस एक राइटर अपना थैला लेके एजेंसी से एजेंसी घूमते रहता, फ्रीलांस करता। और इसी वजह से काफ़ी एड एजेंसीज में तो कॉपीराइटर के लिए पीसी भी नहीं होता था। और हाँ, तब गूगल देवता भी नहीं थे। सो वी एक्चुअली रेफर टू बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स व्हाइल वर्किंग। जी हाँ, मैं इतना पुराना हूँ। तो जब भी मेरे ऑफिस का डिज़ाइनर चाय या सुट्टा ब्रेक के लिए बाहर जाता तो मैं उसके पीसी से दिन भर का जो भी कॉपी था वो अपने बॉस को मेल कर दिया करता था। उन दिनों मैं एक्चुअली 3 जॉब्स किया करता था। फर्स्ट हाफ एक एड एजेंसी में, सेकंड हाफ एक न्यूज़पेपर कंपनी में और शाम को एक रेस्टोरेंट में। सो दैट वाज 2004। बहरहाल उन्हीं दिनों मैंने अपना पहला सॉन्ग लिखा एक माइनिंग कंपनी के कैंसर फाउंडेशन के लिए, जिसका नाम था वी आर देयर। लेट होप फ्लाई हाई, let pain pass by with a touch of care and a smile to share. We say we are there, we are there. Let determination conquer deprivation. Let education empower the nation. Let the desolate find true solace in humanity's arms, piety's warm embrace. With a mission of welfare and a vision beyond market share, we say we are there, we are there. Let the forerunner inspire every common man. Let's battle diseases. Together we can. With a commitment to care and a passion to share, we say we are there, we are there. इस गीत के कुछ ही सालों बाद मैंने अपना दूसरा सॉन्ग लिखा था जो बच्चों के पर्सपेक्टिव से था। ये मेरे बॉस का आइडिया था कि अगर बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में बात करें और चिंता जताए तो कैसे करेंगे। मेरा क्या होगा कल। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, कैसे बने काठी जब पेड़ बचे थोड़ा। जैक एंड जिल क्यों जाए अपहिल, जब ऊपर ना बचे न झरने ना झील। यहाँ वहाँ दाएं बाएं मैदानों को हाय, ये बिल्डिंग निगल जाए। नदी की कल कल गाए रे पल पल, मेरा क्या होगा कल, मेरा क्या होगा कल। सीटी मारे ये खाली नल, पूछे हमसे ये हर पल, मेरा क्या होगा कल, मेरा क्या होगा कल। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बेघर हुए जानवर हर पत्ता जला है। ट्विंकल ट्विंकल कैसे चमके लिटिल स्टार, अब अबव जब उड़े काले धुएं की फुहार। ऊपर नीचे आगे पीछे हवा भी देखो धूल से आंखें मीचे। नदी की कल कल गाए रे पल पल, मेरा क्या होगा कल, मेरा क्या होगा कल। थोड़ा सोच कर चल, ज़रा अपनी राह बदल, मेरा भी है कल, मेरा भी है कल। एडवर्टाइजिंग सिर्फ क्लेवर लाइंस या वर्ड प्ले नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। आप किन से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से बेहतर है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स इन फॉर मी, यानी कि आपके टारगेट ऑडियंस को आपसे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सब बातें होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर
ये गाना है जो मैंने तिरुपति कुकिंग ऑयल के लिए लिखा था। ब्रीफ वॉज वेरी क्लियर कि एक ऐसा जिंगल लिखना है जिसमें रिश्तों की बात हो, फ्रेंड्स और फैमिली सब की बात हो। ये स्ट्रैटेजी जब तक बनती है, सारी टीम डिसाइड करती है, तब कहीं जाकर एक जिंगल बनता है। ये इसीलिए एडवर्टाइजिंग में हर श्रेय एक इंसान नहीं ले सकता है, इसका श्रेय सभी को जाता है, क्योंकि सभी लोग मेहनत करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें इस दिशा पर जाना है। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से कि ये अच्छा ब्रीफ मिलना एक कॉपीराइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत कम जगह ऐसी होता है जहाँ पर आपको सही ब्रीफ मिला जाता है जिस पे आप काम करते हो, जिस पे स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाती है जिस पर आप चलते हो। ज़्यादातर तो कॉपीराइटर्स को ये फिगर आउट करके कर लेना पड़ता है। सो इफ़ यू गेट अ गुड क्लाइंट सर्विसिंग यू आर लकी। तो ये एक जिंगल बनाया था जिसे एक्चुअली क्लाइंट ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर एक आध साल बाद क्लाइंट ने इसे अप्रूव किया और फिर ये आज भी चल रहा है, रसोई से रिश्तों तक। माँ की कढ़ाई में महक रहा है देखो बचपन, तिरुपति दिल से दिल तक, रसोई से रिश्तों तक। टपरी के पकौड़ों में बौरा उठी देखो दोस्ती, दादी की सीक्रेट रेसिपी में भून रही है देखो यादें। पापा की वीकेंड कुकिंग में खिल उठी देखो मुस्कानें, डाइनिंग टेबल की गपशप में परोसे जा रहे देखो रिश्ते, तिरुपति दिल से दिल तक, रसोई से रिश्तों तक। वक्त के साथ साथ एडवर्टाइजिंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब ज़्यादातर प्रिंट एड्स, होर्डिंग्स, ब्रोशर्स और वेबसाइट्स हुआ करती थी। फिर गूगल और यूट्यूब के आने के बाद वीडियो एड्स बनने लगे। फेसबुक ने आकर एडवर्टाइजिंग का सारा गेम ही बदल दिया। अब फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स ये सब होने लगे। आज के मीडिया प्लानिंग में अगर सोशल मीडिया ना हो तो आपका ब्रांड का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा आप कहा जा सकता है। एडवर्टाइजिंग के लिए लिखना आसान नहीं है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कॉपीराइटर हूँ। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। आपको 30 सेकंड में एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है। जी हाँ, बेचना है। अगर आप समझते हैं कि कॉपीराइटर्स का काम सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग या कुछ ख्याली पुलाव पकाना है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। O&M के फाउंडर डेविड ओगिलवी ने बिल्कुल सही कहा था, अ कॉपीराइटर इज़ अ सेल्समैन इन राइटिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग ने अब 30 सेकंड को 10 सेकंड बना दिया है, विच मेक्स आवर जॉब ऑल द मोर डिफिकल्ट। लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे भी हैं। लॉन्ग कंटेंट या सॉन्ग्स भी आप बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लोग देखते भी हैं। जैसे कि ये रण उत्सव का गाना जो मैंने लिखा और बल्कि वीडियो को डायरेक्ट भी किया, जो अपने रिलीज़ के एक ही वीक में वायरल हो चुकी थी, रण की कहानियाँ। कुछ कहते हैं ये पल कि इनमें ही आज, इनमें ही कल, इस पल के सफ़र में जो हम चले तो लम्हों में घुली कहानियाँ, आसमान की स्याही से लिखी रण की कहानियाँ, रेतों के रिवाजों से लिखी रण की कहानियाँ, करे ये दिल बयां रण की कहानियाँ, ऊंचाइयों को छूकर दिल की गहराइयों को जाना यहाँ, रिश्तों की रेत पर चलकर नई मौजों को पाया यहाँ, इस समंदर के साहिल पर जो हम चले तो सीपियों ने सुनाई कहानियाँ, मौजों की उछालों से लिखी रण की कहानियाँ, रेतों के रिवाजों से लिखी रण की कहानियाँ, करे ये दिल बयां रण की कहानियाँ, चांद की किरणों में धुलकर ख्वाबों के तारों को पाया यहाँ, गाँव की छाँव में चलकर रागों के रेशम को पाया यहाँ, इस सहरा में गाते हुए जो हम चले तो गीतों ने सुनाई कहानियाँ, तारों के जुगनुओं से लिखी रण की कहानियाँ, रातों के चरागों से लिखी रण की कहानियाँ, करे ये दिल बयां रण की कहानियाँ, करे ये दिल बयां रण की कहानियाँ। Advertising has been an integral part of our growing up years. बजाज स्कूटर, लिज्जत पापड़, सर्फ, लिरिल, फेविकॉल, इन सब एड्स को सुनते ही बचपन सामने आ जाता है। इन एड्स की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ये आज के जनरेशन को समझाना बहुत मुश्किल है। तो आखिर में एडवर्टाइजिंग को एक ट्रिब्यूट देते हुए इस पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन के एपिसोड को मैं ख़त्म करूँगा। इस पोएम को मैंने पॉपुलर टैगलाइंस को यूज़ करते हुए लिखा है। चले देखते हैं आप कितने टैगलाइंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मुझे DM या इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये प्रचारों की ज़मीन, ये एड्स का आसमान, इनसे जुड़ी देश की धड़कन, हमारा कल, हमारा आज। किस्सा कुछ ऐसा कि हर घर कुछ कहता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये रिश्तों का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। असली स्वाद जिंदगी का ऐसा कि टेस्ट भी, हेल्थ भी। ऐसा संगम जहां मिले सुर मेरा तुम्हारा, रोशनी का सरताज जो दिमाग की बत्ती जला दे। कभी चाय, कभी चीनी तो कभी च्यवनप्राश, कभी गाड़ी, कभी घड़ी तो कभी दूरभाष। यहाँ इम्पॉसिबल इज नथिंग, हर ख्वाब सच्चे है। सफेदी की चमकार ऐसी कि दाग भी अच्छे। ये कहे जस्ट डू इट, हम कहे आई एम लविंग इट। प्यार को लगे हीरे की उम्र, इस बाम से होगी सीधी कमर। ठंडा जी भर के पियो, जिंदगी सर उठा के जियो। एड्स जहां तंदुरुस्ती वहां, इसको लगा डाला तो सेल्स झिंगा लाला। इट्स हॉट, utterly butterly delicious. Ads are about connecting people, creating things money can't buy, neighbors envy, owners pride. An idea can change your life. कैसे, ये दोबारा मत पूछना। एड्स की दुनिया को सलाम करते हैं, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। उम्मीद है पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा। इस वीडियो पर कमेंट करके या मुझे डीएम करके ज़रूर बताइएगा। पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पोएट्री को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखूं। पोएटिक म्यूजिंग्स अब सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और स्पार्क प्लग फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर, या फिर मेरे वेबसाइट यानी www.prakashgowda.com पर आप सारे एपिसोड सुन सकते हैं। तो मैं प्रकाश गौड़ा आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले थर्सडे कुछ नए किस्सों और कविताओं के साथ, पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन के साथ।